तो अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मोशन के अंदर दूसरा केस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मान के चलेंगे कि इनिशियली जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। केस 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर सेम डायरेक्शन में वो मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन होती है वो केस 1 होता है। अब केस सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने मान लिया कि इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस साइन से दिखाया है। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि एक चार्ज Q है और ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, दोनों एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आता है। अब होगा क्या, अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये फिंगर चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस पर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होना शुरू होगा और ये ऊपर की डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ तक पहुंच गया। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो दोबारा से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, अब अंदर की तरफ। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। सपोज कीजिए ये बेंड हो गया पूरी तरीके से। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स कहाँ लगा है, अब नीचे की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अब नीचे की तरफ बेंड होना शुरू कर देगी। मान लीजिए यहाँ तक आ गए। अब दोबारा से अप्लाई कीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, तो चार्ज पार्टिकल इधर बेंड हो जाएगा। तो अगर मैं देखूंगा इस केस में तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ कंप्लीट करेगा, कैसा पाथ कवर करेगा, सर्कुलर पाथ कवर करेगा। क्लियर हुई बात है नहीं? तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है वहां पर सर्कुलर पाथ फॉर्म होता है। क्लियर रहेगी बात? अब इस सर्कुलर पाथ की रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है।